आज क्लास 11th भूगोल विषय का एग्जाम था। आप लोगों ने कितना सही किया, आंसर शीट मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी 12th क्लास में इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हम लोग सभी जानते हैं ये जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है, तो पहला का आपका सी हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आ गया, ए हो जाएगा इरोस्thenes। तीसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये आपका नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, तो यहाँ पर तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा नंबर है, कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो ये भी आपका नर्मदा नदी ही हो जाएगा, तो चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है? तो ये आपका है, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो, तो पांचवा का डी होगा। छठा नंबर है आपका, निम्नलिखित यामोस्तरों में कौन सा भारत का मानक यामोस्तर है? तो यहाँ आपका हो जाएगा छठा का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 82 डिग्री से 8 सेल्सियस या मीटर जो कहें। छठा का बी हो जाएगा। सातवां नंबर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो आपका सबसे गहरा महासागर जो वो प्रशांत महासागर है, तो ये आपका सातवां का डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आठवां है, समुद्री सतह जल का औसत तापमान कितना है? तो ये हो जाएगा 27 डिग्री, तो आठवां का बी हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नौवां नंबर है, पैराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ये अवशोषित करती है ओजोन, नौवां का सी हो जाएगा। दसवां आपका है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो यह है 20.95%। 11 नंबर है आपका, जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग लौह धातु ही कहते हैं, तो यहाँ पर 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ आपका हो जाएगा 46 लाख वर्ष। 13 नंबर है, पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है? तो इसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर है, भूपर्पट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है? तो ये मेटल कहलाती है, तो यहाँ सी हो जाएगा। 15 नंबर है, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है? तो इसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे। 15 का आपका ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम खनिज है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोरतम खनिज है, तो बी हो जाएगा। 17 है, स्थल रूप विकास कि किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो ये होता है तरुणा अवस्था में, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? तो आपका बालू स्तूप है, बी हो जाएगा आपका करेक्ट। 19 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो क्या नदी द्वारा बनाया जाता है? तो भी आकार की घाटी बनाया जाता है, तो ये 19 का आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, तो 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो आपका अधिक मात्रा में है आपका नाइट्रोजन। 22 नंबर को हम लोग देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो यहाँ हो जाएगा कर्क रेखा पर। 23 नंबर है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा के निकट। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा वाष्पीकरण, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है आपका,
लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्रामों की मात्रा में व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रति 1000 ग्राम। 25 का आपका बी हो जाएगा। 26 नंबर है, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है, तो उसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, तो ए हो जाएगा। 28 नंबर है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा ये सबसे उपजाऊ है। यहाँ पर आपका 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर को देखते हैं क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ही पता चल रहा है बाघ को शिकार से बचाने के लिए, तो 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर है, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा मौसम। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है, तो इसको हम लोग लू कहते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर है, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है, तो इसका कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर है आपका, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा कहते हैं। ए हो जाएगा। 34 नंबर है आपका, डेटा बेटा चोटी किस निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये आपका नीलगिरी में स्थित है। 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर है, रेगर मृदा का दूसरा नाम है क्या, तो काली मृदा। 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर है आपका, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। 37 का हो जाएगा आपका, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी बिंदु। ए हो जाएगा आपका 37 का। 38 नंबर है, कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आपका हो जाएगा एस तरंगे। 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, काल बैसाखी संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है पश्चिम बंगाल से। 39 का डी हो जाएगा। और लास्ट आपका 40वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बच्चों, आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।